गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ माय चैनल मेथालय। तो आज हम मेथालय पर मॉडर्न अलजेब्रा में अगला टॉपिक जिसका नाम है साइक्लिक ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज़ अ साइक्लिक ग्रुप। तो मान लेते हैं लेट जी बी अ ग्रुप एंड लेट ए बिलोंगिंग टू जी बी एन एलिमेंट of G, then and let us consider what do we consider? Let us consider the set of a to the power n where n belongs to Z. That is the set of integers. Let us call this as this. So this set that we get, then this set is a subgroup of A, सबग्रुप ऑफ G। तो अगर G कोई ग्रुप है, उसका कोई एलिमेंट है A, और हमने क्या किया, A की जितनी भी पावर्स थी वो सब पावर्स इंटीजर पावर्स लगाकर एक नया कलेक्शन बना लिया, जिसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है साइक्लिक। दिस इज़ बेसिकली द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ A। देन वी क्लेम दैट दिस सेट इज़ अ सबग्रुप ऑफ G। लेट अस सी व्हाई। तो let a to the power n comma a to the power m belong to this। तो हम वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगाएंगे वेयर m comma n belong to integers z। then a to the power n into am to the power minus 1 will be equal to a to the power n into a to the power minus m, and that is equal to a to the power n minus m, and clearly this is an element of A because n minus m, difference of two integers is an integer, so this is an integral power of A, so definitely it will be a part of the set of this set. Therefore by one step subgroup test we have, what do we have? A, that this is a subgroup of G and is called as, इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय G बाय A। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट। तो हमने ये देखा कि A की किसी भी एलिमेंट की अगर हम सारी इंटीग्रल पार्ट्स को लेकर एक नया कलेक्शन बना लें, तो वो जो कलेक्शन बनेगा दैट कलेक्शन विल बी ए सब ग्रुप ऑफ द गिवन ग्रुप, और उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A। एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली, नोट, अब देखिए साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ये तो सब ग्रुप हो गया। नोट इफ़ G इक्वल टू दिस, यानी कि एक ही सारे इंटीग्रल पास करके जो कलेक्शन बनाया वो पूरा का पूरा G ही बन जाएगा, देन G इज सेड टू बी अ साइक्लिक ग्रुप with a generator A। तो अगर G साइक्लिक सब ग्रुप A के बराबर ही हो जाए तो हम G को क्या बोलेंगे, एक साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे, और A उसका क्या कहलाएगा, एक जनरेटर कहलाएगा। फिर ऑल साइक्लिक ग्रुप्स, ध्यान रखेंगे, आर अबेलियन because a to the power I into a to the power j is equal to a to the power I plus j, and this can be written as a to the power j plus I,
and this can be written as further a to the power j into a to the power I. So all the cyclic groups are abelian. So we have understood the meaning of a cyclic group. तो cyclic group क्या होता है? अगर उस ग्रुप के किसी एलिमेंट की सारी इंटीग्रल पार्ट्स को इकट्ठा करके जो कलेक्शन बने वो उस ग्रुप के ही बराबर आ जाए, then that group G is called as a cyclic group and A is called as a generator of it. तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की जानकारी लेते हैं साइक्लिक ग्रुप के बारे में. लेट अस सी फर्दर. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम जानते हैं दैट इज़ इफ़ ए इज़ अ जनरेटर of a cyclic group, G, then then A inverse is also a generator of the group. तो पहली important property of the group कि अगर किसी साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर G है, A है, तो A इन्वर्स भी उसका एक जनरेटर होगा. तो नाउ लेट अस प्रूव इट. सो हमें प्रूव करना है कि A इन्वर्स भी जनरेटर होगा. तो लेट G इज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A एंड लेट X बिलोंग टू G. X कोई भी एलिमेंट उठा लिया G का. दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट R बिलोंगिंग टू इंटीजर सच दैट X इज इक्वल टू A टू द पावर R. X क्या हो जाएगा? A की पावर R हो जाएगा. नाउ A की पावर R कैन बी रिटन एज, अब अगर हम A की पावर R को लिखें, A की पावर -1 की पावर -R, तो एक ही बात है. तो दिस इम्प्लाइज वेर क्लियरली -R बिलोंग्स टू Z. देयरफॉर X बिलोंग्स टू द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A inverse. So this implies that G is a subset of the cyclic group generated by A inverse. Now A belongs to G implies A inverse belongs to G. This implies A inverse to the power R belongs to G for all R belonging to Z. क्यों? क्योंकि अगर A इन्वर्स G को बिलोंग करता है तो A इन्वर्स की कोई भी इंटीग्रल पार लगा दें तो वो भी इस G को ही बिलोंग करेगी, क्योंकि अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण. सो दिस इम्प्लाइज दैट A इन्वर्स the cyclic subgroup generated by A inverse will be a subset of G. So from 1 and 2 G is also equal to this. So this implies A inverse is also a generator. Of G. So that is it. So now property 2. Now property 2 is the order of a cyclic group is the order of its generator. कहने का मतलब साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर अगर A है और A का ऑर्डर 5 है तो G में भी 5 एलिमेंट्स होंगे, उससे ज़्यादा न कम. तो लेट अस प्रूव दिस ऑल्सो. लेट G बी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A. केस 1 देखिए, दो बातें हो सकती हैं कि A का ऑर्डर फाइनाइट हो. इफ़ ऑर्डर ऑफ A
if order of A is finite, say order of A is n, तो मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए क्या है, n है. सो दिस इम्प्लाइज a टू द पावर 0 जो कि e होगा, a टू द पावर 1, a टू द पावर 2, a टू द पावर 3 एंड सो ऑन अप टू a टू द पावर n-1 are all distinct members या elements, are all distinct elements of G. So these are all distinct elements of G. तो हम क्या क्लेम कर रहे हैं, are all distinct how many elements, are all distinct n elements of G. तो यहाँ हम बेटर रहेगा लिख देते हैं are all distinct n elements of G. Let x belongs to G. मान लेते हैं x कोई एलिमेंट है G का. देन क्योंकि जो G है वो एक साइक्लिक ग्रुप है, तो G का हर एलिमेंट कैसा दिखाई देगा, a की कोई पावर. देन G इज इक्वल टू a टू द पावर m फॉर सम m बिलोंगिंग टू इंटीजर. तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम अगर हम m को n से डिवाइड कर दें, तो दिस इज m, अगर हम m को बाय डिवीजन एल्गोरिथम अगर हम इसको डिवाइड कर दें, तो m विल बी इक्वल टू सम n q प्लस r, वेयर q इज एन इंटीजर एंड r विल बी अ होल नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड n. सो ये भी इंटीजर है और r भी इंटीजर है, और r 0 से लेकर n के बीच में होगा. सो देयरफॉर x which is a to the power m can be written as a to the power n q plus r. So that is a to the power n whole q into a to the power r, and this is nothing but e to the power q into a to the power r, and e to the power q is e. So that is a to the power r, so this is a to the power r. तो और x कैसा था, एलिमेंट था, आर्बिटरी एलिमेंट था. हेंस एवरी एलिमेंट x belonging to G can be written as a to the power r, where r lies between 0 and n. So this implies G has exactly n elements, क्योंकि 0 से लेकर n तक, n से पहले n-1 तक कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितनी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, n पॉसिबिलिटीज़ आएंगी. यानी हर एलिमेंट को हम कैसे लिख पाएंगे, a टू द पावर r, जहाँ r 0 से लेकर n-1 तक है टोटल. तो इसका मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, n एलिमेंट्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि हर एलिमेंट को आप इस फॉर्मेट में लिख पाएंगे, G का कोई भी एलिमेंट हो. सो दैट इज़ इट. सो ये हुआ. तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं दैट देयरफॉर वी कैन से दैट द ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n. अब आप इसको ज़रा ऐसे समझें कि इसमें कुल मिलाकर यानी n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे. इसको ऐसे समझें जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर ऑर्डर ऑफ A 3 है, तो हम जब साइक्लिक ग्रुप ऑफ A कंसिडर करते हैं जो कि G होगा, उसमें हम A की सारी इंटीग्रल पावर्स कंसिडर करते हैं. तो वी विल हैव A, वी हैव A स्क्वायर, देन वी हैव A क्यूब, देन वी हैव A टू द पावर 4, देन वी हैव A टू द पावर 5 and so on. Then we have A inverse, then we have A to the power -2, और अगर आप चाहो तो और भी लिख सकते हो इधर -2. तो देखने में तो ऐसा लगता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, लेकिन आप गौर से देखें जो ये A की पावर 4 है, आप इसे लिख सकते हैं A की पावर 3 + 1, ये A ही है. यानी कि ये जो टर्म है ये A ही है. ये जो टर्म है
इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे ए क्यूब प्लस 2 पावर में, तो दिस इज़ ए स्क्वायर। सो ये टर्म भी ए स्क्वायर से मैच करती है। इसी तरह से ए टू द पावर 6 ई हो जाएगा। यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि ऐसे तो देखने में लगेगा कि इन्फाइनेटली मैनी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि एक ही हर इंटीग्रल पावर का कलेक्शन है ये, लेकिन देखा जाए तो इसमें सिर्फ n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रुप क्या होता है, एक सेट होता है जिसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है, और जब हम किसी सेट को लिखते हैं तो उसमें रिपीटिशंस नहीं लिखते। तो यानी कायदे में तो ये ए की पावर 4, ए की पावर 5, दीज आर जस्ट रिपीटिशंस। इसी तरह से ए की पावर -1 इट विल बी ए स्क्वायर, ए टू द पावर -1 will be nothing but it is a square. Why it is a square? Because a to the power -1 को आप लिख सकते हैं a to the power 3, आप a इन्वर्स को लिख सकते हैं a क्यूब, क्योंकि वो a क्यूब क्या होता है e इंटू a इन्वर्स, क्योंकि e इंटू a इन्वर्स इज़ a इन्वर्स, तो ये लिखा एंड दैट इज़ नथिंग बट a to the power 2। तो इसी तरह से ए इन्वर्स है ए की पावर 2, ए की पावर -2 इज़ नथिंग बट ए। सो इसका मतलब ये सब के सब सिर्फ रिपीटिशंस हैं। तो कायदे में तो अगर मैं जी को लिखूँ तो जी को मैं सिर्फ ऐसे लिख सकता हूँ, आई शुड राइट जी एज ए स्क्वायर, दैट इज़ इट। सो दैट इज़ द कलेक्शन, दैट वुड बी जी। तो हमें अब यहाँ ये समझ में आ गया कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो उसके जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होता है। अब ये तो केस कब था, जब ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट था। केस 2, इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ इनफाइनाइट। तो अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है तो हमें शो करना है कि जी में भी जी का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। लेट इफ़ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ जी बी फाइनाइट। तो जब ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट होगा तो जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय, जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, और ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आप इसमें पावर्स लगाएंगे सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे आएंगे, डिफरेंट आएंगे, कोई भी दो पावर्स मैच नहीं होगी। सो अगर ऑर्डर ऑफ ए जी फाइनाइट है, दिस इम्प्लाइज ए की पावर आई should be equal to a to the power j for some I comma j belonging to integers। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब तो जी में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ए टू द पावर आई और ए टू द पावर जे को कभी दोनों बराबर होने चाहिए किसी ना किसी आई और जे के लिए। आप ये समझ जाएं, क्योंकि हमने क्या माना है, जी का ऑर्डर फाइनाइट है। तो जी का ऑर्डर अगर फाइनाइट है, जी में ए की सारी इंटीग्रल पावर्स आती हैं, तो जी की कितनी इंटीग्रल पावर्स होंगी, इनफाइनाइट इंटीग्रल पावर्स होंगी। 1 2 3 4 बढ़ाते चले जाओ तो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो ऐसा करने से तो क्या हो जाएगा, जी के एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएंगे अगर वो सब डिस्टिंक्ट होगी। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं दो तो मैच होने चाहिए ना, ए की पावर आई और ए की पावर जे। जैसे अभी हमने ऊपर बात की कि अगर देखा जाए तो ये सारी पावर्स इनफाइनाइट हैं, 5 के बाद 6 7 8, लेकिन यहाँ पर फाइनाइट क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये रिपीटिशन हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर भाई ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जी में तो रिपीटिशन होना चाहिए। तो ए टू द पावर आई शुड बी इक्वल टू ए टू द पावर जे। सो दिस इम्प्लाइज ए टू द पावर आई माइनस जे इक्वल टू ई। मान लेते हैं आई ग्रेटर दैन जे है। सो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए is less than equal to I minus j, that is order of A is finite. So but this is a contradiction because A is given to be, order of A is given to be infinite. So this implies G, order of G is also infinite. So that proves it. तो यानी कुल मिलाकर अब हमने ये सीख लिया कि अगर जी एक साइक्लिक ग्रुप है और ए उसका जनरेटर है तो जी में एग्जैक्टली उतने ही एलिमेंट्स होंगे जो कि ऑर्डर ऑफ ए होगा। तो अगर ऑर्डर ऑफ ए 5 है तो जी में भी 5 एलिमेंट्स होंगे, अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है तो जी में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। अब ये थी प्रॉपर्टी नंबर 2। तो अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी 3।
Now let us see what does property 3 say. If a group, बहुत ही important result है, if a group G of order n has an element of order n, has an element A of order n, यानी कि उस ग्रुप का अगर, ये मिटाना ही ज़्यादा अच्छा है यार, has an element A of order n, then G is cyclic. यानी कि अगर मेरे पास एक ग्रुप है G जिसका ऑर्डर n है और उसके अंदर एक एलिमेंट है हमारे पास A जिसका ऑर्डर भी कितना है n है, तो पक्का फिर G साइक्लिक होगा एंड A विल बी ए जनरेटर ऑफ इट. सो नाउ लेट अस प्रूव इट. Since order of A equal to n, this implies a square, a cube and so on up to a to the power n minus 1 comma a to the power n जो कि e के इक्वल होगा, are all distinct elements of G. ये सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, ये सब के सब जितने भी हमने लिखे हैं ये सब के सब कैसे एलिमेंट्स होंगे, G के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे. और नाउ एज order of G is equal to n, therefore n distinct elements of G are a square, a cube and so on up to a to the power n minus 1 and a to the power n, that is e. So this implies G is nothing but the cyclic group generated by A, because cyclic group generated by A will have exactly n elements and it will be these elements only. और G में भी ये इससे ज़्यादा एलिमेंट हो ही नहीं सकते, तो G भी यही एक. सो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपने ये देख ली होंगी. तो गो थ्रू दीज प्रॉपर्टीज़ वंस and then we will move on to some more properties of cyclic group in the next video. ठीक है, thank you. Till then, goodbye. Stay home, stay safe.